मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटों बिजली बंद होने से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया दोबारा 12 से 14 घंटों पर पहुंच गया। देही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली ना होने से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। खैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर। हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद में बिजली 14 घंटे नहीं आती। इलाका मकीनों का PIDC पोल और MT खान रोड पर एहतजाज। अतराफ की सड़क पर भी शदीद ट्रैफिक जैम। गार्डन और राम सवामी में शहरी खवातीन और बच्चों समेत सड़कों पर बैठ गए। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। गरीब आवाम महंगाई के भंवर में बुरी तरह फंस कर रह गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। दालें, घी, तेल और सब्जियां मजीद महंगी। ईद कुर्बा से कबल शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 25 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद सब्सिडाइज अशिया भी गायब। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया नायाब। अवाम सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम हैं, कोई भी सस्ती चीज़ स्टोर में मौजूद नहीं। सब्जियां भी महंगाई के सुनामी की नजर हो गईं। अदरक और लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी, लीमू डबल सेंचुरी पर बरकरार। अरवी और टिंडो की सेंचुरियां। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर शहरियों की चीखें निकल गईं। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर में महंगाई मार्च में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। साबिक वज़ीर खजाना वतन वापस आकर पहले बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार वफाकी वज़ीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में 14 अजला में पीपल्स पार्टी फातेह। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटी की 225 नशिस्तें जीत ली। GDA 18 और आज़ाद उम्मीदवार 19 नशिस्तों पर कामयाब। हमारा मैंडेट मखसूस इलाकों में है, उनका मैंडेट मखसूस इलाकों में है। ये बातें तय हुई हैं, मगर मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया इन 14 अजला की इलेक्शन के अंदर। ये मेरी शिकायत है पीपल्स पार्टी से। और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुआहदे की खिलाफ वर्जी और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा हमारे साथ ज्यादती ना करें, कराची को पहले ही आपने आधा गिना है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त दोनों एक ही चीज का नाम है और पहले ही ये तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह इस इंतखाबी अमल को पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए और उस पर बहुत सारी पेशरफ्त ये कर चुके हैं।
इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करना चाहता हूं कि वो अपना किबला दुरुस्त करे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन नादरा, सब कुछ सिंध हुकूमत के कब्जे में है। आसिफ अली जरदारी का बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। साबिक सदर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में जियालियों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। अवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा जियाले उम्मीदवारों की वाज़ेह कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नोटिस दिलाई। इलेक्शन कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को 28 जून को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना में जलसे से खिताब किया था। MQM ने मुआहिदों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से जवाब मांग लिया। जराये के मुताबिक MQM क़यादत का पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह से राब्ता, मुआहिदे के मामले को संजीदगी से लिया जाए, MQM का मुतालबा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के तहत शहर कायद में चमचमाती लाल बसें चल पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने बस में सवार होकर सफर भी किया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा पहले मरहले में 240 बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए है। कराची अब ट्रांसपोर्ट के लिए खुद कफील होगा और उसके लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज लगाने पड़े सिंध गवर्नमेंट वो लगाएगी। और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को एक बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। सिंध हुकूमत 14 साल बाद चंद बसें चलाकर 30 मारखान बन रही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पीपल्स बस सर्विस मंसूबे पर तनकीद, कहा 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते रहे। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब किसी को एतबार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात उठा दिए। 3 नुकात पर मुश्तमिल पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा इंतखाबी फहरिस्तों में बास जिंदा वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया है। मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी। मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, पूरी ऑपोजिशन कलमा पढ़ने के लिए तैयार है कि कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। PTI वाले अमरीकी साजिश से नहीं अपनी कारकर्दगी से निकले। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर आपके हाथ साफ थे तो पेशावर BRT में 7 अरब रुपए की करप्शन कैसे सामने आई। कराची में खुले खुर्दनी तेल की फरोख्त पर पाबंदी के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। तेल के सील गोदामों को डीसील करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने कराची में खुले तेल की फरोख्त रोकने का हुक्म दिया था। कराची वाले हो जाएं तैयार। 3 दिन बाद मानसून का पहला स्पेल शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक बादल खुलकर बरसेंगे। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम अब्र आलूद, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान।
दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टेस्ट टीम की तैयारियां। पहला 2 रोजा वार्म अप मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कौमी स्क्वाड का कैंप 1 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई, दूसरा 24 जुलाई से खेला जाएगा। और मुल्क के मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बैला को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। हामिद बैला की गाई हुई काफी माई नी मैकिन्नू अखा ने आलमगीर शोहरत हासिल की थी।